अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्निकल बूटा 786 चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी एडोब फोटोशॉप पे। एडोब फोटोशॉप में हमने आप लोगों को पहले वीडियो बना चुके हैं। हमने वहाँ पे आपको बेसिक काम करना सिखाया था और आज हम आपको प्रैक्टिकल काम करना ही सिखाएंगे दोबारा से। कि जो हमने पहले लिया था बैकग्राउंड, उसको हमने आपको कलर देना सिखाया था, लेयर के ऊपर काम करना सिखाया था। अब हम चाहते हैं कि उसके ऊपर लिखना कैसे, या उसके ऊपर तस्वीर के ऊपर पिक्चर कैसे लगानी है, या 2 3 4 पिक्चर कैसे लगानी है, और उसका टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो किस तरह करते हैं, आज हम आपको वो सिखाते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हमने क्या किया, डबल क्लिक करके एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों को जो काम बताया था वो मैं आपको रिवाइज करके बताता हूँ। ये खाली जगह है एडोब फोटोशॉप की, यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक करके भी कुछ ला सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल एन किया था, एक न्यू पेज लिया था, उसकी रेजोल्यूशन ली थी, उसके 300 रेजोल्यूशन ली थी, RGB कलर लिया था, वाइट बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट जो आपने आपको बताया था वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज ले लेते हैं HD TV 80 1080 वाला, 1920x1080, जो कि हम HD थंबनेल बनाते हैं यूट्यूब के, वो वाला साइज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन इसकी रख ली है 300, ओके कर दिया है इसको। तो अब हम चाहते हैं कि इस पैक का हमने कलर कैसे करना है। ये हम लोग आपको पहले ही बता चुके थे। 4 5 6 नंबर पे ये जो बॉकेट पेंट बॉकेट टूल पड़ा है, इसको शॉर्टकट की जी है, जी से भी ले सकते हैं और इसको क्लिक करके भी ले सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं कोई भी। यहाँ से हम बिलफर्स कलर ले लेते हैं, हल्का सा ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ओके किया। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया, तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर हो गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे कोई भी काम करना है तो आप लोगों ने लेयर नहीं लेनी है। हम यहाँ पे लेयर ले लेते हैं, क्रिएट लेयर ले ली। और यहाँ पे अब हमने टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये 7 8 नंबर पे टेक्स्ट पड़ा हुआ है। और ठीक है, इसको टी के साथ भी ले सकते हैं शॉर्टकट की, और इसके ऊपर जाके क्लिक करके भी टी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे टी ले लिया। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर लिख दिया BHUTTA भुट्टा, क्योंकि हमारा कलर सेम है बैकग्राउंड का और टेक्स्ट का, तो इसलिए हम अपने बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। तो ये देखें, ये हमारा शो हो गया है। इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से इसके ऊपर जो एरियल साइज कलर है, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जो हमने अपनी मर्ज़ी से रखना हो। ठीक है, इसका टाइम न्यू रोमन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको टाइम न्यू रोमन कर दिया। इसको रोमन अटैलिक बोल्ड बोल्ड अटैलिक ये भी कर सकते हैं। इसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसको शार्पनेस भी दे सकते हैं। लाइट लेफ्ट अलाइनमेंट जो आपका दिल करे वो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसको हम ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसका यहाँ पे नीचे आ जाए राइट साइड पे, ये एफ का बटन प्रेस, जो एफ का निशान बना हुआ है, ऐड ए लेयर स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये टूल बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन पड़ा है, इसको स्ट्रोक लगा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप इसको कलर भी दे सकते हैं कोई भी स्ट्रोक का। यहाँ पे स्ट्रोक बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मैंने ये स्ट्रोक लगा दिया वाइट कलर का और उसको ये कर दिया। इसी तरह राइट क्लिक करें, इसी ऑप्शन पे जाकर दोबारा एफ वाला जो ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो, इनर ग्लो और भी काफ़ी सारे ये पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको वाटर ग्लो भी दे सकते हैं जितना आपका दिल करे। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा। अगर ऐसे ही आपको काम करके दिखाया तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा तो आप बहुत जल्द इसको पिक कर लेंगे और दोबारा आप इसको 2 3 दफ़ा कंप्यूटर पे बैठ कर रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया भुट्टा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इतना सा हमने भुट्टा लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाला जो कलर बैकग्राउंड था या इसके ऊपर पट्टी सी आ जाए जिस तरह। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को पहले ऑप्शन बताई थी ये वाला पड़ा हुआ है। इसको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एम, इसको एम से भी शॉर्टकट की से भी ले सकते हैं। इसको सिंपल आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसको ऊपर से जितना आप लोगों को पट्टी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप लोग आ जाएं बैकग्राउंड पे, यहाँ से राइट क्लिक वाली साइड पे राइट कॉर्नर पे आके यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे बकेट टूल ले लें कलर वाली। ठीक है, अब इसको आपने कौन सा कलर देना है, बिलफर्ज मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे जाके क्लिक कर दें तो ये हो जाएगा वाइट। ठीक है, इसी तरह आप इसको कोई और कलर भी लगा सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये वाला कलर। ठीक है ये सिंपल सा आप लोगों ने कर दिया कलर। ठीक है, अब जब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ और भी लिखना है तो अब दोबारा मैं इस तरह लिख लेता हूँ TECHNICAL टेक्निकल भुट्टा 786, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अब इसका कलर अलग हो जाए। इसका कलर मैं बिलफर्ज कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है,
और सॉरी इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और इस 786 का मैं कर देता हूँ रेड, तो ये हो जाएगा रेड, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें, ये हमने इतना सा काम कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी आप लोगो लगाना चाहते हैं या अपनी तरफ से लोगो बनाना चाहते हैं, तो कोई भी सिंपल सा लोगो आप बना भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, जिस तरह का आप लोगों को अच्छा लगता है। अगर आप लोगों के पास बना बनाया है तो आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करें, वहाँ से जाके अपनी पिक्चर कोई भी उठा लें, तो वो आप लोग जो है वहाँ पे आके लोगो लग जाएगा, ठीक है। कोई भी मतलब पिक्चर एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे बिलफर्ज हमारे पास एक ये पहले थंबनेल जो कल की वीडियो बनाई थी वो वाली पिक्चर पड़ी और मेरे पास कोई कंप्यूटर में पिक्चर नहीं है, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला हमारा जो हिस्सा था सिर्फ इतना सा हिस्सा है, इसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको आके मैंने इधर एडिट कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एडिट हो जाएगा। इसमें अगर आप चाहते हैं अब कि आपको ये वाला येलो वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो रेक्टेंगुलर टूल के साथ उतना सा सिलेक्ट कर दें, इसको डिलीट कर दें, आपको उतना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा आप लोगों को तरीका बताया। यहाँ पे आप फ्लावर लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लोगों के पास पड़ी है। इसके साथ रेज पड़ी है, रेज के साथ आप लोग इसको जितना जितना चाहिए आप ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कंट्रोल जेड करके भी वापस ला सकते हैं, कंट्रोल आर जेड करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप तक वापस चला जाएगा, और कंट्रोल जेड तक 2-3 स्टेप भी वापस चला जाएगा, कंट्रोल जेड तक 1 स्टेप वापस चला जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग एक बैकग्राउंड लेते हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने टेक्स्ट कैसे लिखना है, उसके अलावा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। और जब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, फाइल पे जाके इसको सेव एज कर सकते हैं ताकि नई फाइल बना लें। अगर सेव एज करेंगे तो सेव हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि किस जगह पे सेव करना चाहते हैं, तो दोस्तों जब भी आप लोग इसको HD यूट्यूब का थंबनेल बनाएंगे तो यहाँ पे जब सेव करना है तो फॉर्मेट में से JPG फाइल सेव करनी है, ठीक है। JPG फाइल में एक दफ़ा बन जाएगी तो उसमें दोबारा एडिट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप PSD फाइल बनाते हैं तो PSD फाइल वो अपलोड फाइल नहीं होगी, लेकिन PSD में आप जितनी बार चाहें एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी फ़ाइल ये भी ख़राब ना हो और हम नई फाइल भी बना लें, तो इसको फाइल में से सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+Shift+S भी होती है इसकी शॉर्टकट की, सेव एज की, ठीक है। आप लोग यहाँ से फाइल में से जाकर सेव एज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करके यहाँ पे आप लोग इसको सेव एज बना सकते हैं, तो आपका ये सेव हो जाएगा। ये आपका थंबनेल दोस्तों तैयार हो जाएगा, जिस तरह आप मर्जी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं किसी भी तरह। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को पहले न्यू पेज लेना सिखाया, उसके बाद रेजोल्यूशन बता दी, उसके बाद कौन सी हम लोगों ने पेज लेना था वो बता दी, RGB पेज लेना था। उसके बाद आज हमने एक न्यू पेज ओपन किया है, उसके ऊपर हम लोगों ने छोटा सा फॉर्मेट बताया कि टेक्स्ट की किस तरह से एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट किस तरह से लिखना है और लेयर्स के ऊपर लिखना है। अदरवाइज हर लेयर के एक लेयर के ऊपर काम करोगे तो वो जुड़ जाएंगे और आपको काम करने में मुश्किल आएगी। तो आज की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लोग इससे सीखें और फॉर्मेट बनाएं, अच्छे अच्छे से टेक्स्ट में बनाएं। और आप इस पर अगर आप लोगों को ग्राफिक्स आ जाती है तो आप फाइवर पे बैठ के भी एक माह के 50 से 40 हज़ार रुपये ईजिली आप लोग कमा सकते हैं, ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो जो आप लोगों की ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पे काम बनता है तो एडोब फोटोशॉप में आप काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सुकून से काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त मांगूंगा, लेकिन इजाज़त मांगने से पहले पहले मेरी आपसे गुजारिशात है कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा एजुकेटेड चैनल और जो भी वीडियो आए आप इसे बआसानी देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमें कमेंट्स करें, चाहे आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर बुरी लगी तो भी बताएं, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी बताएं, अगर अच्छी लगी तो थैंक्सफुल, और अगर इसमें कोई कमी है तो मुझे बताएं ताकि मैं अपना पढ़ाने का तरीका और अच्छा कर सकूँ। तो अल्लाह हाफिज़।